तो हाँ जी, आपका नाम सुमित गुप्ता है। आपने मुझे 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं कि एक तो आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, आपके पास अपना घर नहीं है और धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। धन लाइफ में नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। तो आपके 2-3 सवाल हैं। आपकी देखो जी कुंडली की अगर बात करूँ, कुंडली है कैसी? कुंडली में आपके वैसे ज़्यादा ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं। जैसे आपका राहु उच्च का बैठा है, कि चंद्रमा उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है। 5 ग्रह आपके उच्च के बैठे हैं जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपका गुरु अपने घर में बैठा है, शुक्र मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है। मतलब कुंडली दिखने में लग रही कि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपका एक दो ग्रह है जो आपको थोड़ा सा बुरा फल देगा, जिसमें से एक तो ये बुध है। बुध हो गया, सूर्य होगा, ये थोड़ा सा पीड़ित है केतु से। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में अभी समझाऊंगा और आपके पूरे सवाल भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। तो यहाँ से देखो, ये आपका पहला घर शुरू होगा। ये है आपका पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन का। धन की स्थिति जाननी है, धन आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, चौथे घर से। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का। 11वां घर आमदनी, आमदनी कैसी होगी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपके कामकाज के बारे में, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है। तो कामकाज के लिए ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा हुआ है एक, 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का मालक है शनि। तो आपके कामकाज के लिए 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो कुंडली में तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में नंबर 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है गुरु ग्रह की। ये 2019 से चली हुई है और 2035 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। इसका मतलब यह है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। असर का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, गुरु की वजह से हो रहा है। और इसका जो आपके ऊपर असर है वो समझ लो 80% है। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। कुछ असर आपके ऊपर है 20% बुध का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 को चली है और छठा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि अभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा आपके ऊपर असर है गुरु का, और बाकी कुछ असर आपके ऊपर बुध का भी है। अब ये दोनों ग्रहों को हम देखेंगे कि ये कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छे निकले तो आपकी लाइफ में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेंगे। पहले मैं बुध की बात करता हूँ कि बुध भाई अच्छा है या बुरा है। तो आपका देखो जी, पूरी कुंडली में मुझे ज्यादा ग्रह बुध ही खराब लगा है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि आपके बुध मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। कुछ अच्छे फल, ऐसा नहीं कि बुध बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल आपको ज्यादा देगा। तो सवाल है कि बुध क्यों खराब है और क्या बुरे फल देगा। आप ये नोट कर लो कि जब से बुध की दशा चली, आप चाहे नोट कर भी लेना, तब से आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। तीसरा महीना 24 को चली हुई है, मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं। बुध आपका देखो जी खराब होने का कारण है कि ये कुंडली के यहाँ पे 8वें घर में आके बैठे है। ये जो 12 घर अभी मैंने आपको बताए हैं,
12 गुर में 3 घर अच्छे घर नहीं होते, छठा, आठवां, 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। खासकर ये जो 8वां घर है, इस घर से देखा जाता है आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी देखी जाती है, रुकावटें देखी जाती हैं। ऐसी मतलब खराब चीजें इस 8वें घर से देखते हैं। इसकी वजह से इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब ये जो बुध है मतलब खराब क्यों है, क्योंकि 8वें घर में आके बैठा है खराब घर में। अब देखो जी, बुध इस 8वें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, गुरु के घर में बैठा है। गुरु वैसे इसका है मित्र, समभाव रखता है। बुध इस कुंडली में इसके अपने 2 घर हैं, मतलब बैठा इस घर में आके बैठा है गुरु के घर में, लेकिन बुध इस कुंडली में इसका जो अपना घर है, एक तो ये है दूसरा घर, और आपको मैंने बोला था ये दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। देखो जी, एक होता है धन कमाना, कमाना हम 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। तो आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितने मतलब धनी बनेंगे आप। धन का मतलब होता है चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ लिया जाए, आपने एफडी करा ली, आरडी करा ली, कोई जमीन ले ली। तो दूसरा अगर आपके धन की स्थिति के बारे में बताएगा। और दूसरा अगर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, पारिवारिक सुख है या नहीं। वाणी का भी होता है, वाणी कैसी होगी। और फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का माल्क देख लो। तो अब दूसरा अगर धन, आपके धन के बारे में जानना है, दूसरे घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, माल्क है इसका बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। और वो चला गया 8वें घर में, खराब घर में, इसकी वजह से बना है धन चला गया। देखो धन का माल्क बुध 8वें घर में है, धनहीन योग बना है भाई। एक खराब योग यहाँ पे बुध लेके बैठा है, धनहीन योग। धनहीन योग की वजह से क्या होगा, बुध आपको धनी बनने नहीं देगा, उल्टा आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा, धन का नाश होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएगी। खासकर अभी ये बुध देखो जी, पहले भी बुरे फल दे रहा था, ऐसा नहीं कि अभी ही बुरे फल दे रहा है, बुरे फल आपको बचपन से देता आ रहा है, बस अभी बुरा फल इसका कई गुना बढ़ जाएगा। इन ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस इनका जो असर है इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। अभी बुरा बुध बुरे फल जो पहले दे रहा था, अभी बुध के बुरे फल थोड़े से बढ़ जाएंगे। अभी मतलब इसकी दशा में आपके धन को लेकर दिक्कतें ज्यादा आएंगी, धन की हानि होगी, धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, खासकर धन खर्च आपका ज्यादा होगा, फजूल के कामों के ऊपर भी खर्च होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, परिवार से मनमुटाव होना। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि बुद्धि भ्रमित कर देगा, आप मतलब डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। संतान का है, संतान संबंधी चिंता, संतान का बीमार होना। अब यहाँ पे देखो जी, इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा रखा है वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो मतलब आपका लगन है, वृष लगन है, और बुध है 8वें घर में, ये आप देख लो। तो यहाँ पे देखो, वृष लगन, बुध बैठा 8वें घर में। तो यहाँ पे वृष लगन में बुध की स्थिति अष्टम स्थान में, यहाँ पे देखो बुध आपका अष्टम में, ये लिख रहा है। और ये पढ़ देना ये लिखा धनहीन योग बना हुआ, देखो यहाँ बुध के कारण धनहीन योग और संतानहीन योग बनता है। इससे क्या हुआ, जातक को धन, विद्या, संतान की प्राप्ति विलंब से होगी साथ में। और धनवान तो बने, लेकिन आपको स्टार्टिंग में दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी धन को लेके। धन, और यहाँ पे भी नीचे भी लिखा रखा है, बुध की दशा अंतरशा अशुभ फल देगी, मतलब बुध की दशा खराब जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने दिखा रखा है। अब कहने आपकी मैं क्यों दिखाया, सवाल ये है ताकि भाई आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास क्या, मेरे पास क्या प्रूफ है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच है या झूठ है। इसलिए बस आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी अगर दिक्कत है वो क्यों है और करना क्या है। अब सवाल है कि इस बुध को सही कैसे किया जाए। यहाँ पे देखो जी, आप इसके कम से कम आपको मैं बोलूंगा इसके 5-6 आप उपाय करो। जितने आप उपाय करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब बुध के जो उपाय हैं, पहला उपाय है, क्योंकि बुध 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब कर सकता है। अभी जो दशा चली इसमें आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कत आ सकती है, त्वचा संबंधी कोई रोग दे सकता है, ऐसा कोई और जहाँ दिक्कत दे सकता है, हेल्थ मतलब खराब कर देगा आपकी। तो बुध का पहला उपाय आपने करना है, बुध कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को रोजाना पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के आपने सुनना है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ हैं 2-2 मिनट के, जहाँ तो इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा लो, सुन लिया करो। बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो आपने गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि गणेश जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ना है, चाहे वो है ओम गणपति नमः, वो कर लो वैसे बेस्ट है, या गणेश जी का जो पाठ आपको आता है वो पढ़ लो। तो ये मंत्र चाहे माला से कर लेना, चाहे वैसे 10 मिनट बैठ के करो। चौथा पाए, आप, बुध एक देवता है, इसका दिन होता है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता का
व्रत रखो, व्रत रख लो। बुधवार की जो कथा होती है वो कथा भी सुनना क्या है। और अगर आरती करनी आती है आरती कर लेना। अब करना मतलब व्रत में क्या होता है, जैसे मान लो बुधवार को उठेंगे सुबह, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुद्ध देवता जी, आज है दिन बुधवार और आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खा लेना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और इसकी जो बुधवार की कथा होगी कथा भी सुन लेना। और अगर आरती करनी आती है आरती भी कर लेना, नहीं तो रहने देना आरती चाहे। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो चाहे आप रहने देना, लेकिन रख लोगे भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगा रख लो। अब क्योंकि बुध आपके है धन का मालक, तो अगर आप चाहते हैं आपकी धन की प्राप्ति हो, मेन आप चाहते हैं धन आना चाहिए लाइफ में भाई, धन। तो बुध के लिए क्या करो, बुध के धन प्राप्ति के लिए एक दो पाठ आपको मैं बताता हूँ। एक तो है महालक्ष्मी, ये दो पाठ, एक तो है महालक्ष्मी स्तुति। इसको कहते हैं जहाँ महालक्ष्मी स्तुति होता है, जहाँ सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति होता है। ये यूट्यूब पे आपको पाठ मिल जाएंगे, या गूगल पे सर्च करो वहां पे निकल आएंगे। ये जहाँ तो ये पाठ आपने जहाँ तो सुनना है या इसको पढ़ना है। क्या कहते हैं इसको, महालक्ष्मी स्तुति या फिर सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। और एक है श्री सूक्त का पाठ। तो ये दो पाठ हैं, दोनों पाठ आप पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये भाई अगर आप उपाय करते हैं, एक उपाय और कर लेना, बुध का दान किया करो। और ये दान होता है हरे रंग का दान होता है, हरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे हरा कपड़ा, हरा चारा, जो आपको सही लगे वो दान आपने हर बुधवार को करना है। और ये दान वैसे है क्या, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये उपाय आप लिख लो। क्या क्या मैंने बोला है कि बुध कवच बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। कब पढ़ने हैं भाई, इनको आप चाहे ऐसे करो, या आप पाठ सुबह भी पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो। पहले आपको मैं सभी जो उपाय आपके बनते हैं वो लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि कब आपने ये उपाय कब करने हैं। तो बुध कवच स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ लो या सुन लो, श्री सूक्त का भी पाठ पढ़ लो या सुन लो। बुधवार को बुध का दान कर लो। गणेश जी के मंदिर जाओ, गणेश जी का पाठ कर लिया करो, कोई ना कोई व्रत वो आपके ऊपर डिपेंड है। और हरे कपड़े कम यूज करो। अब देखो जी, बुध के साथ ही गुरु बैठा है, और गुरु का आपके ऊपर तो बड़ा असर है भाई। सवाल, और यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, ये जो बुध है ये आपके साथ एक शर्त लगा के बैठा है। अगर वो आप शर्त पूरी करेंगे बुध आपको देगा अच्छे फल। वो शर्त क्या है, ये आठवां घर विदेश का होता है, धन आके बैठा है विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाई अगर आप विदेश में जाते हैं तो आपको बुध बनाएगा धनी, वहां पे आपको धन ज्यादा आएगा। बुध ये आपके साथ शर्त लगा के बैठा है। मतलब विदेश का मतलब क्या है, आपने जैसे लिख रखा है सरसा, हरियाणा में आप रहते हैं, तो सरसा को भाई छोड़ के कहीं आपने दूर जाना है। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो जितना जन्मभूमि से दूर जाओगे, सरसा को छोड़ोगे, आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाए। क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा योग ऐसे हैं कि आपको जन्मभूमि छोड़नी चाहिए। जितना छोड़ कर दूर जाओगे भाई उतना फायदा है। तो ये भी आप एक उपाय देख लेना अगर आप कर सकते हैं। अब साथ में देखो जी, गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो जी आपको रले मिले फल देगा। गुरु इस आठवें घर में बैठा है, लेकिन आठवें घर में जो नौ लिखा है ये है धनु, क्योंकि इन ग्रहों का मालक होता है कोई ना कोई। आठवां घर जो है, आठवें घर में लिखा है नंबर नौ, नौ है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, आठवें घर का मालक गुरु अपने घर में बैठा है। तो अब क्या करेगा गुरु, इस आठवें घर का अच्छा कर देगा। आठवें घर आयु का, आपकी आयु लंबी कर देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी विद्वान बनाएगा, और भी हजारों अच्छे पद। लेकिन गुरु इस कुंडली के इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि है लाभ का घर। लाभ हो गया, आमदनी हो गया, कि कामों में लाभ होगा जो नहीं। आमदनी आपकी कैसी होगी, 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। ये चीजें अगर देखनी है तो 11वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक, तो 11वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु बना। और गुरु बैठे है आठवें घर में, खराब घर में। वैसे ये गुरु का अपना घर है, लेकिन फिर भी गुरु थोड़ा सा इस घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा आपको, 11वें घर को लेके। लाभ का मालक है, लाभ भंग जो बना हुआ, लाभ भंग जो बना है, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि कामों में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। आमदनी को लेके दिक्कतें आएंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, इच्छाएं पूरी प्रॉपर नहीं होंगी। और गुरु भी एक शर्त लगा के बैठा है भाई, क्योंकि आमदनी जाके बैठी है विदेश के घर में, लाभ विदेश के घर में, इच्छा पूर्ति विदेश के घर में। गुरु भी दिखा रहा है कि भाई अपनी जन्मभूमि को छोड़ो। अगर जन्मभूमि से छोड़ के दूर जाओगे तो वहां पे आपकी इनकम बढ़ेगी, वहां पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु भी दिखा रहा है। तो लेकिन आपने गुरु के भी उपाय करने हैं, क्योंकि गुरु को उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी।
वैसे भी देखो जी गुरु को धन का कारक भी कहा गया है, तो गुरु के अपने जो उपाय हैं ये भी आपने करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है गुरु, मतलब इसको गुरु को कहते हैं बृहस्पति। तो आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, ये इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, और बृहस्पति का दान पीले रंग का नहीं करना। सिर्फ ये दो उपाय करने हैं, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा है गुरु की है वो रले मिले फल दे रहा है, लेकिन इनकम को लेकर दिक्कतें तो पैदा करेगा, प्रॉपर लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर जन्मभूमि से दूर जाते हैं वहां पे कुछ फायदा आपको देगा ये। और बुध तो भाई ज्यादा खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। बाकी ये दशा भी देखो जी 2 साल की पड़ी है बुध की। कोशिश करना बुध की दशा में कोई काम धंधा शुरू मत करना, पैसा आपका डूब सकता है, किसी को पैसा उधार मत देना, पैसा फंस सकता है आपका। और अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी अब दूसरे ग्रहों को भी एक बार हम कवर कर लेते हैं कि दूसरे ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं। अब 10वां घर होता है काम काज का घर। मान लो आपने कोई काम काज कर लिया, कोई भी काम काज कर लिया, वो काम काज हम देखेंगे 10वें घर से। अब उस काम काज में आपको लाभ होगा या नहीं होगा वो 11वें घर से देखा जाता है। और 11वां घर आमदनी का भी होता है, मतलब काम काज में, काम काज के द्वारा आपको इनकम मिलेगी 11वें घर से। अब आपने जो धन जोड़ना है वो है दूसरा घर। तो 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, दूसरा घर है धन जोड़ना। तो दूसरे घर का मालिक हम देख चुके हैं, 11वें घर का मालिक देख चुके हैं। अब 10वां घर जो काम काज का है, 10वां घर है काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि यहाँ पे बैठा है छठे घर में। वैसे तो ये छठा घर भी खराब घर है, लेकिन छठे घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो काम काज के घर का मालिक शनि उच्च का बैठा है। और वैसे देखो जी छठा घर नौकरी का भी होता है, 10वां घर काम काज नौकरी। शनि दिखा रहा है कि अगर आप नौकरी करेंगे उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। और नौकरी कौन सी? शनि से जुड़ी। मतलब कोशिश करो आपने चाहे वैसे तो ज्यादा आपके शनि दिखा रहा है कि नौकरी में आपको ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि बिजनेस जो बुध है ये बिजनेस का कारक होता है, और ये 8वें घर में बैठा है। बुध का भाई सही होना बहुत जरूरी है जो बंदा बिजनेस करता है। तो आपका बुध अच्छा नहीं है, इसकी वजह से बुध आपको बिजनेस में दिक्कतें पैदा करेगा। तो अगर आप बुध की ये उपाय करेंगे बिजनेस आपका चलेगा। और शनि है नौकरी का कारक। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको नौकरी करेंगे उसमें ज्यादा फायदा है, और शनि से जुड़ी नौकरी आप कर सकते हैं। और शनि मतलब ये वैसे तो ये दिखा रहा है क्योंकि उच्च का बैठा है कि आपका काम काज अच्छा होगा, काम काज का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन शनि भी दिखा रहा है क्योंकि 12वें घर को देख रहा है। कुंडली में देखो जी 8वां 9वां 12वां ये विदेश के घर होते हैं। 9वां लंबी यात्रा का होता है, 8वां समुद्री यात्रा का, 12वां घर सेटलमेंट का होता है। शनि भी दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। और विदेश को मतलब मेरा समझ लेना, विदेश का मतलब है घर से दूर जाना, चाहे वो आपका अपना देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री। और शनि से 9वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि मालिक शनि। 9वां घर भाग्य का होता है, ये आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके पहले घर में चंद्रमा राहु की बात करते हैं। जिसमें आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, पत्नी कैसी होगी, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा। आप मतलब जो स्मित है, स्मित कैसा होगा, स्मित का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में नंबर लिखा है 2, जो कि वृष राशि है, मालक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए पहले पहले घर के मालक शुक्र को। और शुक्र के अलावा पहले घर में चंद्रमा राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले पहले घर के मालक शुक्र की अगर बात करूं कि वो कैसा है, तो बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो एक तो 9वें घर में अच्छे घर में बैठा है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है, भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और शुक्र 9वें घर में यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, जो कि इसका है दोस्त। तो शुक्र पहला घर शरीर, आपका मतलब शरीर चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। ये विदेश का भी घर है, शुक्र आपको विदेश लेके जाएगा। शुक्र भी दिखा रहा है कि आप विदेश जाएंगे वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। और शुक्र आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और भी कई प्रकार के शुक्र अच्छे फल देगा, ननिहाल के लिए अच्छा है। और अब देखो जी पहले घर में जो चंद्रमा राहु बैठे हैं, पहले मैं चंद्रमा की बात करूं। चंद्रमा पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, ये है इसकी उच्च राशि। यहाँ पे मेरी बात एक आप और नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह हैं देखो जी, ये किस शर्त पे अच्छे फल देते हैं। वो शर्त ये है कि ये अगर अपने घर में बैठे, इनका अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। उच्च के बैठे हैं तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, या नीच के हों, नीच का आपका वैसे कोई ग्रह नहीं बैठा
तो अब चंद्रमा आपका पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसकी वजह से चंद्रमा देगा अच्छे फल। और चंद्रमा का जो अपना घर है ये तीसरा घर, यहाँ पे 4 लिखा है कर्क राशि, मार्ग चंद्रमा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये चीजें चलेगी सर के ऊपर, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, साहसी, उद्यमी। छोटा भाई बहन अगर आपका कोई होगा उसका सुख अच्छा है, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। अब साथ में जो राहु बैठा है, राहु पहले घर में यहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। चंद्रमा भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, राहु भी उच्च का बैठा है, तो दोनों ग्रह मिलकर इस घर का करेंगे अच्छा। राहु भी आपको भाई मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, मेहनत। लेकिन राहु थोड़ा सा क्रूर है, ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा। 9वीं यहाँ पे। लेकिन राहु आपको जो बुरा फल देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, और ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और 7वें घर में जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि इस राहु की है नीच राशि। तो राहु 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर का थोड़ा सा खराब करेगा। 7वां घर है पत्नी का, तो आपकी भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा ये राहु, पत्नी से बनेगी नहीं। ऐसी चंद्रमा उच्च का बैठे, लेकिन चंद्रमा भी पत्नी घर को देख रहा है, नीच राशि है। चंद्रमा भी आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। वैसे पत्नी के लिए 7वें घर में सूर्य केतु को भी देखना पड़ेगा, और 7वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। आपकी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल के अलावा 7वें घर में सूर्य केतु है, इनको भी देखना पड़ेगा, और दृष्टियां भी देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले 7वें घर के मालक मंगल की बात करूं, वो बैठा है एक तो 9वें घर में, जो कि घर अच्छा है, भाग्य घर। ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। भाई मंगल उच्च का बैठा है, पत्नी घर का मालक उच्च का बैठा है, और बैठा भी भाग्य घर, मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल तो ये दिखा रहा है भाई कि पत्नी आएगी तो किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। अब 7वें घर में, और 7वें घर के ऊपर जो राहु की दृष्टि है, वो राहु तो इस घर की कर रहा है हानि, की पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। अब 7वें घर में जो केतु बैठा है, वो यहाँ पे वैसे उच्च का बैठा है। केतु उच्च का बैठा है, वो वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य बैठा है मंगल घर में मित्र राशि, लेकिन सूर्य जो है केतु के साथ बैठा है और राहु से पीड़ित है। सूर्य आपका वैसे अच्छा है, लेकिन वो पीड़ित होने की वजह से पापी ग्रहों से पीड़ित है। साथ में केतु के बैठा ग्रह दोष बना है। यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा राहु बैठे हैं, ये बना है चंद्र ग्रहण दोष। सूर्य केतु बने, ये बना है सूर्य ग्रहण दोष। तो सूर्य केतु से पीड़ित है, युति बनी हुई है, ऊपर से राहु की दृष्टि है। तो सूर्य आपको थोड़े से बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, सूर्य जिस घर का मालक है चौथे घर का, और चौथा घर है माता, मकान, वाहन। चौथे घर से मैंने बोला था आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीजें चौथे घर से देखें, क्योंकि चौथे घर में नंबर 5 लिखा है, सिंह राशि, माल सूर्य है। वो पीड़ित है, तो सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ी सी माता को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, माता को बीमार होना, या माता से मनमुटाव। मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, वाहन को लेकर दिक्कतें। सूर्य क्रूर है थोड़ा सा, पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, पत्नी भी क्रोधी होगी, सूर्य दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य के उपाय करने से जो सबसे बड़ा फायदा, अगर आपका सवाल है कि मकान का सुख नहीं मिल रहा, तो सूर्य के उपाय करेंगे भाई, आपको मकान का सुख मिलेगा। सूर्य के उपाय करने से पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कई फायदे होंगे। अब हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा राहु उच्च का, राहु कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा कई प्रकार के अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। केतु ठीक है, उच्च का बैठा है। सूर्य पीड़ित है, थोड़ा सा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, पत्नी से मनमुटाव। शनि उच्च का बैठा है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाओगे ज्यादा फायदा होगा। मंगल अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र अच्छा है, ये विदेश का भी जो लेके बैठा है शुक्र। गुरु अच्छा है, लेकिन विदेश में जाओगे वहां पे ज्यादा फायदा होगा। बुध आपका है खराब। तो अब मतलब आपके लिए जरूरी जो उपाय हैं, एक तो है बुध के उपाय, जो कि मैंने यहाँ पे सभी लिख दिए हैं, क्योंकि वो वैसे भी आपका खराब है, और उस ऊपर से उसकी दशा भी चली हुई है भाई। और गुरु के भी उपाय जरूरी हैं, क्योंकि वो दशा आपकी जो चली है वो दशा और अच्छी जाए, इसके लिए गुरु के उपाय आप करो, और जो बुरे फल आपको मिल रहे हैं वो ना मिलें। और बाकी आपने शुक्र के उपाय नहीं करने, मंगल के नहीं करने, और शनि के रहने दो, सूर्य के जरूर कर लो। तो क्या क्या उपाय बोले हैं, एक तो मैंने बोला बुध बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। आप देखो जी, ये जो पाठ हैं इनको कुछ सुबह कर लो, कुछ रात को कर लो। ऐसे कर लो कि जो बुध कवच है, ये जो बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो। और बाकी बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ आप सुबह पढ़ लो। और जो महालक्ष्मी स्तुति मैंने बोला, या श्री सूक्त का पाठ बोला है, ये आप चाहे सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो।
गणेश जी का जब भी आपका टाइम लगे गणेश जी के मंदिर जाओ, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लो जब भी आपका टाइम लगे, इसका कोई टाइम नहीं है। और बुध का दान हर बुधवार को कर दिया करो। व्रत आपकी मर्जी है, हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखो। और यहाँ पे सूर्य का भी जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ो। उससे आपको मकान का भी सुख मिलेगा और भी कई फायदे होंगे। लेकिन ये पाठ आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, ताकि आपको एक साथ पाठ करने में दिक्कत ना आए। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देखो जी, जो भी बंदा बोलता है कि मेरी लाइफ में धन नहीं आ रहा, या धन टिक नहीं रहा, या धन खर्च हो रहा है और मैं धनी बनना चाहता हूँ, उसका फार्मूला शास्त्रों में क्या लिखा रखा है? सभी शास्त्रों में, कोई भी शास्त्र उठा लो, शास्त्र ये कहते हैं कि जो बंदा अपनी कमाई का हर महीने दान करता है, 10वां हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई कई गुना बढ़ती है। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो, तो अपने हर महीने 5,000 निकाला करो। 10,000 कमाते हो, 1,000 निकालो। अगर आपको लगता है कि 10वां हिस्सा तो मैं नहीं निकाल सकता, तो चाहे कम निकाल दो, 5वां हिस्सा निकालो, निकालना जरूर है। मतलब हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल के वो आपने करना है दान। कहाँ पे दान करना है? अपने घर के आसपास देखो, कोई अनाथ आश्रम है, कोई पिंगलवाड़ा है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई पागल खाना है, ऐसे जो आश्रम होते हैं वहां पे जाओ, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। किसी को बताना मत। और वो दान करने से आपकी कमाई कम नहीं होगी, बल्कि कमाई आपकी 10 गुना बढ़नी शुरू होगी। ये चीज़ मैं आपको मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, ये चीज़ें प्रैक्टिकल हुई हैं। तो इसलिए भाई अपनी कमाई का हर महीने दान करना शुरू करो। चाहे भाई कमाई आपकी नहीं आ रही, फिर भी थोड़ा बहुत करो भाई, 500 हर महीने निकालो, 1,000 निकालो। और इसके अलावा मीट खाना बंद कर दो, अगर मीट खाते हो बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो। और थोड़ा सा धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो। और जो फिर आपको मैं बोलूंगा कि अगर हो सकता आप जन्मभूमि से दूर जाके बैठे हो, जन नहीं गए, तो आपको जन्मभूमि से दूर जाना चाहिए। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना आपको भाई फायदा होगा। और ये उपाय करके देखो, कुछ महीने उपाय करो, फिर आप मुझे बताना। इसके अलावा फिर भी आपको कोई बात मेरी समझ नहीं लगी, या आपने जो कुछ पूछना है, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 2-2:30 के बीच में मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।